तिजारत और सूद का उसूली फ़र्क, जिसकी बना पर दोनों की माशी और अखलाकी हैसियत एक नहीं हो सकती है। कुरान करीम की एक आयत करीमा का तर्जमा है कि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल और सूद को हराम करार दिया है। सूद की तारीफ, कर्ज पर लिया गया मुनाफा सूद कहलाता है। तिजारत और सूद में फ़र्क, सूद में तयशुदा शरअ के मुताबिक मुनाफा यकीनी होता है, जबकि तिजारत में नफ़ा के साथ नुकसान का एहतमाल भी होता है। मुजारबत और मुशारकत की शक्ल में फरीकैन को एक दूसरे से हमदर्दी पैद अहवत है, क्योंकि उनका मुफाद मुश्तरका होता है, जबकि तिजारती सूद की सूरत में सूदखोर को महज अपने मुफाद से गरज होती है। इस्लामी निज़ाम सदक़ात में माल का रुख गरीब की तरफ होता है, जबकि सूदी मुआशरे में गरीब से अमीर की तरफ होता है। गोया तबकात की खलीज मजीद वसी हो जाती है। इस्लाम जिस मुआशरे को अखुवत के रिश्ते में बांधा चाहता है, सूद इसे मुतहारिब ग्रोहों में तकसीम करता है और इससे कौमी पैदावार तबाह होती है। इसके अलावा सूद की वजह से करेंसी की कीमत भी मुसलसल गिरती रहती है। जिस मुआशरे में जितनी शरह सूद ज्यादा होती है, वहाँ इतनी ही कीमत गिरती रहती है। गरीब तबके पे सूद के जरिए दूसरा हमला है। सूदी कर्जे, जाती और तिजारती। सूदी कर्जे दो तरह के होते हैं, जाती कर्जे जाती ज़रूरियात के लिए और तिजारती आसनती कर्जे जो कि बैंकों से लिए जाते हैं। आजकल कुछ मुसलमान जहालत से सूद के जवाज की नुमाइंदगी करते हैं कि जिस सूद को कुरान ने हराम करार है वो जाती कर्जे हैं, जिनकी शरह सूद इंतहाई जालमाना होती है, जबकि तिजारती सूद हराम नहीं है, क्योंकि इस दौर में ऐसे तिजारती सूदी कर्जों का रिवाज ही नहीं था। मीज ऐसे कर्जे जो कि बाहमी रजामंदी से लिए और दिए जाते हैं और उनकी शरह सूद भी मुनासिब होती है और इस तरह किसी पर जुल्म नहीं होता। लिहाजा ये तिजारती सूद इससे मुस्तस्ना है जिन्हें कुरान ने हराम करार दिया है। मज़कूरा इस्तिदलाल मुंदरजा झैल दलाइल की बना पर गलत है। दूर नबी में भी तिजारती सूद मौजूद था। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु और इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा सूद की हुर्मत से कब्ल यही कारोबार करते थे। कुरान में रबू का लफ्ज़ अली अल-इतलाक इस्तेमाल हुआ है, जो कि जाती और तिजारती दोनों किस्म के कर्जों को हावी है। कुरान ने तिजारती कर्जों के मुकाबिल ये आयत पेश की है, अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम। सूरत अल-बकरा। और जाती कर्जों के मुकाबिल यूं फरमाया कि अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात की परवरिश करता है। सूरत अल-बकरा। तिजारत में शे और उसकी कीमत का तबादला होने के साथ ही मुआमला खत्म हो जाता है। इसके बाद मुश्तरी को कोई चीज बाय को वापस देनी नहीं होती। मकान ज़मीन सामान के किराए में असल जिसके इस्तेमाल का मुआवजा दिया जाता है सिर्फ नहीं होती, बल्कि बरकरार रहती है और बिजिनसा मालिक जायदाद को वापस दे दाल छूटिए जाती है। लेकिन सूद के मामले में कर्जदार और सरमाए को सिर्फ कर चुकता है और फिर इसको वो सिर्फ शदा माल दोबारा पैदा करके इजाफे के साथ वापस देना होता है। तिजारत और सनत व हिरफत और ज़राअत में इंसान मेहनत, जहानत और वक्त सिर्फ करके इसका फ़ायदा लेता है, मगर सूदी कारोबार में वो महज अपना ज़रूरत से ज़ायद माल देकर बिला किसी मेहनत और मशक्क़त के दूसरों की कमाई में शरकन गायब बन जाता है। इसकी हैसियत इस्तिलाही शरीक की नहीं होती, जो नफ़ा और नुकसान दोनों में शरीक होता है, और नफ़ा में जिसकी शिरकत नफ़ा के तनासुब से होती है, बल्कि वो ऐसा शरीक होता है जो बिला लिहाज नफ़ा और नुकसान और बिला लिहाज तनासुब नफ़ा अपने तयशुदा मुनाफा का दावेदार होता है। उन वजूह से तिजारत की माशी हैसियत और सूद की माशी हैसियत में इतना अजीम अलशान फ़र्क हो जाता है कि तिजारत इंसानी तमद्दुन की तामीर करने वाली कुव्वत बन जाती है और उसके बरक्स सूद इसकी तखरीब करने का मूजिब बनता है। फिर इखलाकी हैसियत से ये सूद की ऐन फितरत है कि वो अफराद में बखल, खुद गर्जी, शकावत, बेरहमी और ज़रपरस्ती की सिफात पैदा करता है और हमदर्दी व इमदाद व बाहमी की रूफना कर देता है। इस बना पर सूद माशी और इखलाकी दोनों हैसियतों से नौ इंसानी के लिए तबाकुन है।